करंट अफेयर्स के 4th क्लास में आपका स्वागत है। कल हम लोग ने क्वेश्चन 150 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन 251 से जो है आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बिना कुछ देरी किए हुए 151 से 200 तक देखते हैं। हम लोग 50-50 क्वेश्चन हर रोज करने वाले हैं। चलिए, और कल से जो है दूसरा क्वेश्चन भी लाएंगे और सब अलग अलग सब्जेक्ट का कल से तो क्वेश्चन लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अभी जो है फिलहाल क्वेश्चन 151 नंबर से हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन 151 नंबर का क्या दिया गया है? भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ किया गया है? मैत्री का जो आयोजन किया गया है उमरोई मेघालय में किया गया है। कहाँ? उमरोई मेघालय में किया गया। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी, उमरोई मेघालय। क्वेश्चन नंबर है 152। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 152 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट वेनराइट अलास्का में। कहा? फोर्ट वेनराइट अलास्का में किया गया है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 153। 153 में क्या दिया गया है? हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक, ये गायक असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 का जो है स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका के स्मारक में 100 का सिक्का जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 154। हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 154 का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर प्राणी उद्यान में। कहाँ? मणिपुर। इसका राइट आंसर होगा मणिपुर प्राणी उद्यान में किया गया है कछुओं का। मोनोरिया एमिस फेयरी। क्वेश्चन नंबर है 155। क्वेश्चन नंबर 154 देख लिया हूँ। क्वेश्चन नंबर है 155। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगा? तो आपको ये बताना है किसे जोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है 155। 155 का राइट आंसर हो जाएगा बेराबी सिरांग रेलवे लाइन। कौन सा? बेराबी सिरांग रेलवे लाइन जो है ये आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है। मिजोरम की राजधानी आइजोल को। मिजोरम की राजधानी कहाँ पड़ती है? आइजोल। आप इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 156। निम्नलिखित में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एपीईडीए के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया है? पटना में किया है। कहाँ? पटना में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 157। 157 में दिया गया है नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली का उद्घाटन कहाँ किया? आईएनएस अरावली का जो उद्घाटन किया है ये कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में किया गया है। कहाँ? आईएनएस अरावली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 158। हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? सुशीला कार्की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 159। हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ शुरू किया गया है? ग्लोबल कैंपस का जो शुरू किया है ये दुबई में किया है। कहाँ किया गया है? इस दुबई में किया गया। आईआईएम अहमदाबाद के द्वारा वैश्विक परिसर कहाँ? दुबई में। क्वेश्चन नंबर है 160। 160 में क्या दिया गया है? केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तराखंड। इसके द्वारा किया गया उत्तराखंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 161। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन कौन सा है? तो नमो भारत। कौन सा है? भारत की सबसे तेज गति चलने वाली ट्रेन नमो भारत है। क्वेश्चन नंबर है 162। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ हुई? ऐतिहासिक शिखर बैठक जो हुई है ये वाराणसी में। कहाँ हुई है? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 162 का राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी दिया गया वाराणसी। क्वेश्चन नंबर है 163। दिव्यांग जनों के लिए
दिव्यांग दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिव्यांगजनों के लिए जो पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया गया है, ये कहाँ क्या एमटी आपको बताना है कहाँ किया गया 163 का एमटी विश्वविद्यालय नोएडा में किया गया। कहाँ? एमटी विश्वविद्यालय नोएडा में किया गया है दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन। क्वेश्चन नंबर है 165, सॉरी माफ कीजिएगा 164। 164 में दिया गया है निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया मनमोहन सिंह को। किसे किया गया है? मनमोहन सिंह को जो है पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 165, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीपीआरआई की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ये कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 165 का राइट आंसर हो जाएगा नासिक में किया। कहाँ किया है ये? नासिक में किया गया है इसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 166। क्वेश्चन नंबर 166 में बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण करने की मंजूरी दी है? तो मोकामा और मुंगेर के बीच जो है इसको जो है मंजूरी दिया गया, मोकामा और मुंगेर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 166, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो कहाँ किया है इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 167 राइट आंसर बताना है आपको। अबू धाबी यूएई का, अबू धाबी में। क्वेश्चन नंबर है 168, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आदि संस्कृति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदि संस्कृति पोर्टल एक लॉन्च किया है। जनजाति कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए कौन सा आदि संस्कृति पोर्टल का लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 169, हाल ही में CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो ओमान को हराकर भारत ने किस देश को हराया था? ओमान को हराया था। क्वेश्चन नंबर 169 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ओमान। क्वेश्चन नंबर 170 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया? तो जनजी आंदोलन के दौरान। किसने आंदोलन किया था? जनजी ने आंदोलन किया था। क्वेश्चन नंबर है 171, भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन नंबर 171 का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के साथ। किसके साथ किया है? आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है भारतीय खेल प्राधिकरण ने। क्वेश्चन नंबर 172, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को दिया गया है? तो इंदौर को दिया गया है। किस शहर को? इंदौर को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 172 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को दिया गया? तो इंदौर को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 173, भारत हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? भारत हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, कौन चुने गए हैं आपको बताना है। वी सुदर्शन रेड्डी को चुना गया भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में। वी सुदर्शन रेड्डी चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 174, फिडे ग्रैंड स्विक्स 2025 में डी गुकेश को हराकर किसी मौजूदा विश्व विश्व चैंपियनशिप को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गया है? तो अभिमन्यु मिश्रा बन गया सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। कौन? अभिमन्यु मिश्रा। क्वेश्चन नंबर है 175, हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिनेमेटिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया है? तो खुर्जा बुलंदशहर यूपी में किया गया है। कहाँ? खुर्जा बुलंदशहर यूपी में अनोखी दुनिया दुनिया का पहला सिनेमेटिक पार्क का उद्घाटन किया गया। कहाँ? खुर्जा बुलंदशहर यूपी में। क्वेश्चन नंबर है 176। 176 में क्या है? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है? पूर्ण साक्षर राज्य का। फिर से क्वेश्चन दोहरा देते हैं। 8 सितंबर को 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षरता का दर्जा मिल गया है? तो हिमाचल प्रदेश को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
का हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर का दर्जा मिल गया है। क्वेश्चन नंबर है 177। भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब जीता? तो भारत ने किसे हराया था? दक्षिण कोरिया को। किसे हरा दिया था? दक्षिण कोरिया। राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए उसका ऑप्शन देख लेते हैं। 177 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। इसी में दिया गया, देख लीजिए यहाँ पे दक्षिण कोरिया राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178। निम्नलिखित में से किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2025 का जो खिताब जीता है, किसे हराकर? जेनिक सिनर को हराकर। 178 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनिक सिनर को हराकर कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन खिताब जीता था। क्वेश्चन नंबर 179। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो अपना पहला स्वर्ण पदक जो भारत जीता है वो फ्रांस को हराकर। किसे हराकर? फ्रांस को हराकर। क्वेश्चन नंबर है 180। 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है। हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निर्देशक का ओरिएंटरी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो अन्नपूर्णा राय। कौन बन गई है? अन्नपूर्णा राय बन गई है। कौन सी पुरस्कार? ओरिएंटरी पुरस्कार भी जीती है। क्वेश्चन नंबर है 181। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में रूसी वैज्ञानिक द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है? तो एंटरोमिक्स है। कौन सा नाम रखा है? एंटरोमिक्स रखा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप उधर सी मत समझिएगा, एंटरोमिक्स। क्वेश्चन नंबर 182। हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन प्लेट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पे किया गया? चिदम्बर बंदरगाह पे। कहाँ? ये चिदम्बर बंदरगाह पे किया गया। ऑप्शन नंबर सी 182 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 देखते हैं। हाल ही में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन राहत चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन राहत चलाया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक आंतरिक शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तिरुपति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरुपति। क्वेश्चन नंबर है 185। भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण डोपिंग प्रणाली मीथेनडिएनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट का शुभारंभ कहाँ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 185 का ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में किया है। क्वेश्चन नंबर है 186। चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया? तो चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 का जो है आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली में। कहाँ? यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 186 का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 187। 187 में क्या दिया गया है? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा की है? ये किस देश के हैं? भारत की यात्रा की है। क्वेश्चन नंबर 187 का राइट आंसर बताना है। इसका हो जाएगा सिंगापुर। किस देश के हैं? सिंगापुर के हैं। क्वेश्चन नंबर 188। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड शुभारंभ किया था? झारखंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, झारखंड। क्वेश्चन नंबर है 189। विश्व बैडमिंटन महासंघ में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो भारत को सौंपी। किस देश को सौंपी गई है? ये भारत को सौंपी गई है। क्वेश्चन नंबर है 190। निम्नलिखित में से किसे भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो किसे? टीसीए कल्याणी को। किसे पदभार ग्रहण किया है? टीसीए कल्याणी को। क्वेश्चन नंबर 191। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कोहिमा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? नारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है कोहिमा को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 192। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की है? तो विक्रम के नाम पे। कौन सा? विक्रम मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की है 2025 में। क्वेश्चन नंबर है 193।
जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च की गई भारत के पहले एआई संचालित अनुवादक का नाम क्या है? आदिवानी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आदिवानी लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर है 194। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति दी है? 100%। कितने प्रतिशत राइट आंसर हो जाएगा? 100% दिया गया। क्वेश्चन नंबर है 195। निम्न में से किसके साथ आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? तो महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ, किसके साथ? गूगल के साथ साझेदारी किया आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 196। 196 में क्या दिया गया है? 196 में दिया गया है निम्नलिखित किस स्थान पर भारत की पहली पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? तो नोएडा में किया। कहा? नोएडा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 197। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया है? तो NH 48 नई दिल्ली चेन्नई पर यह शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 198। बस लास्ट क्वेश्चन है, दो और। हाल ही में लुप्त प्राय गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? क्वेश्चन नंबर 198 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। कहाँ लॉन्च किया है? असम। गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? गिद्ध ज्ञान पोर्टल जो है असम में लॉन्च किया गया है। भारत हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये राजगीर बिहार में किया गया। कहाँ? राजगीर बिहार में। कौन सा? रॉयल रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 200। हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का जो शुभारंभ किया है ये कहाँ किया गया है? तो ये दुबई में। आप इनको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 201। सितंबर 2025 तक भारत ने आधिकारिक तौर पर कितने गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन करने की हासिल की है? तो 250 गीगावाट जो है हासिल की है। क्वेश्चन नंबर है 202। इसरो ने अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी को स्वतंत्र उत्पादन के लिए किसे हस्तांतरित की है? HAL को। किसे की है? HAL को किया है। क्वेश्चन नंबर है 203। हाल ही में भारत ने किस देश को 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर डॉलर की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो किस देश को किया है? क्वेश्चन नंबर 203 का राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस को। किसको किया है? मॉरिशस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 204। निम्न में से किस स्थान पर चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर बताना है आपको। रोम इटली में किया गया। कहाँ किया गया है? रोम इटली में। क्वेश्चन नंबर है 205। द विंची रोबोटिक सर्जरी प्रणाली का प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? तो एम्स दिल्ली बन गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्स दिल्ली। 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कौन सा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया? तो स्वच्छो उत्सव मनाया गया। कौन सा? स्वच्छो उत्सव मनाया गया। अब याद रखें। क्वेश्चन नंबर है 207। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटे 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिए? 9 घंटे से 10 घंटा कर दिया गया। किसने किया? महाराष्ट्र में। आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र में किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 207 का हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 208। हाल ही में किसकी पुस्तक मदर मेरी कम टू मी का विमोचन किया है? तो अरुंधति राय। किसका पुस्तक है ये? मदर मेरी कम टू मी का पुस्तक का जो विमोचन किया गया, किसका पुस्तक है? ये अरुंधति राय का पुस्तक है। 209 में क्वेश्चन है। 209 में क्या दिया गया आप ये देख लीजिए। भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2023-24 में कितनी हो गई? तो ये कितनी हो गई है? ये हो गई है 80.9%। भारत की साक्षरता दर 209 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 210 में क्या दिया गया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है? भागलपुर दुमका रामपुर हाट को जो है दोहरीकरण की ये मंजूरी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 211। हाल ही में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो
भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जो संपन्न हुआ है, ये अलास्का में हुआ। कहाँ हुआ है? अलास्का में हुआ है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको कैसा लगा। और क्वेश्चन तो अभी बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन तो अभी खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस आप प्यारा सा अपना एक सब्सक्राइब कर दीजिए करियर गैलेक्सी को। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, आप सपोर्ट कर दीजिए। नहीं भी सपोर्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक रिवीजन के तौर पे इस क्लास को देखिए। हम बार बार इसको करवा दे रहे हैं, अभी छोटा छोटा पार्ट में करवा दे रहे हैं, बाद में 200 300 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन एक ही बार में लेके करवा देंगे। आपको जो भी एग्जाम आगे में होगा तो उसके दृष्टिकोण से आपको फायदा हो जाएगा। तो अभी आप छोटे छोटे करके देखिए, आपको कम टाइम है तो देखिए। इसको भी देख सकते हैं, और टीचर का भी देखिए। हमेशा नहीं बोलेंगे कि नहीं देखिए, उसका भी देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ देखिए, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के तौर पे आके यहाँ देखते जाइए। और क्लास कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। अब जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं।